फ्रेंड्स नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेंद्र जना आज एक लाइव एनालिसिस देने वाला हूँ सिल्वर बीज के ऊपर। जनरली मैं ETF ट्रेडर हूँ। अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन अदर ट्रेडर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। देखिए फ्रेंड्स, ये सेटअप जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सेटअप है वीकली CPR और 20 EMA। जो ब्लू लाइन है वो 20 EMA का है और 30 मिनट्स कैंडल है। ठीक है, ये सेटअप है। और ये जो येलो लाइन है ये प्रीवियस वीक लो और ये ऊपर जो होगा प्रीवियस वीक हाई है। ठीक है, ये है सेटअप। तो जनरली फ्रेंड्स ये चलिए अब लेट्स डाइव इनटू द वीडियो फॉर एनालिसिस। ये देखिए, ये है डिसेंडिंग CPR फ्रेंड्स, ये है डिसेंडिंग CPR। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये डिसेंडिंग CPR है। आपको समझ में आया ना डिसेंडिंग CPR क्या होता है अगर नीचे फॉर्मेशन होता है तो। ठीक है, और जो है ये देखिए, ये जो 20 EMA है, 20 EMA जो देखिए, पहले मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ। ये देखिए, ये पहला दिन जो है डिसेंडिंग CPR में रिजेक्ट हुआ था और ये प्रीवियस वीक लो तक आ गया। ये देखिए, ये लो तक आ गया, पूरा टच नहीं किया लेकिन वो जोन में आ गया। वो जोन, वो एक लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। तो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर CPR के ऊपर तो गया। तो मैंने कल बताया था कि ये कल यहीं पे रहा। कल यहीं पे रहने के बाद 20 EMA को नीचे रहा और मैंने बोला था कि अगर ये 20 EMA के नीचे रहेगा तो हो सकता है फिर दोबारा प्रीवियस वीक लो को टच करने के लिए आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। कल जो है वो ऊपर चला गया, ऊपर क्लोज़ हो गया। ऊपर क्लोज़ होकर के ये जो है लास्ट CPR का जो 3 पार्ट है ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पे आकर के सपोर्ट हो गया। ये तीनों की तीनों जो है मतलब ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की काम करता है। तीनों की तीनों पिवट है। तो इसके ऊपर क्लोज़ हो गया। तो मैंने कल बोला था कि इसके ऊपर जो क्लोज़ हो गया तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा मिडिल लाइन। ये मिडिल CPR जो है इस पे रहेगा। लेकिन आज क्या हुआ वो सिनेरियो, कल तो टच करने के लिए गया था, टच ऑलमोस्ट टच कर लिया था, लेकिन आज क्या हुआ सिनेरियो कि जो है आज वो मिडिल लाइन, मिडिल पिवट के ऊपर ये आकर के खड़ा हो गया और पूरा फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ अच्छा कैंडल बना है। तो इसका मतलब है जो है ये मैक्सिमम चांसेस है इस अपर बैंड को ऊपर ये को टच करेगा, इसको टच करेगा। इसका क्या है, इसका टारगेट है 83.29। देखिए नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 83.29। 83.29 को ऑलमोस्ट 80% या 90% परसेंट टच करना ही है, टच करेगा ऐसे मुझे लगता है। तो अगर आप नीचे से ले रहे हैं, नीचे से कहीं उठाए हैं, यहाँ से इस रीजन से उठाए हैं ना, तो आप इसको टारगेट लेकर के चलिए 83.29। क्योंकि जब अपर CPR में अपर लाइन पे जब टच होता है ना तो फिर वहाँ पे क्या है कि रेजिस्ट में काम करता है, फिर नीचे आ जाता है, मिडिल बैंड तक आ जाएगा। तो आप जो अगर टारगेट लेके चल रहे हैं 83.29, आपका अगर 3% 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो जो है आप शॉर्ट को निकल जाइए। उसके बाद फिर जब CPR को ब्रेक करेगा तब जो है बाद में ले लेना, एक बार और पोजीशन ले लेना, फिर ऊपर प्रीवियस वीक हाई तक जाएगा। और जनरली ये कॉन्फर्मेशन मुझे कैसे लग रहा है कि ऊपर तक जाएगा, मुझे इसलिए लग रहा है कि जो है ये देखिए, ये 20 EMA जो है ये डायरेक्शन बताता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 20 EMA इज़ ए डायरेक्शनल मूविंग एवरेज। जब भी आप 20 मूविंग एवरेज आपको डायरेक्ट कर देगा कि भाई कहाँ जाने वाला है। लेकिन 20 EMA का रुझान जो है 45 डिग्री ऑफ है। ये देखिए, ये 45 डिग्री ऑफ में जा रहा है प्रोजेक्टाइल की तरफ। तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको टकराएगा, 83.29 को मैक्सिमम चांसेस टकराएगा। उसके बाद में जो है थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। अगर नीचे के लेवल से आप ले करके रखे हैं तो ऊपर में आप सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं नीचे के लेवल से लेता तो मैं यहीं पे से फास्ट टारगेट 83.29 का टारगेट ले करके मैं चल सकता था। और ये हो गया फ्रेंड्स जो एनालिसिस है आज का। देखिए फर्स्ट 2 कैंडल तो अच्छा निकला गया है। उसके बाद जो है तीसरी कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो सकता है आज ही टच कर ले, हो सकता है और थोड़ा दोबारा आकर के मिडिल बैंड को तो फिर से दोबारा सपोर्ट ले। उसका ऐसे प्रोबेबिलिटी लगता है मुझे, ऐसे कि ये आगे आज आकर के ऐसे प्रोबेबिलिटी लगता है कि ये आकर के दोबारा यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है, लेकर के ऊपर टच कर सकता है, या तो ये डायरेक्टली सीधा जा कर के 83.29 को छू सकता है।
ये है सिल्वर बीज का CPR वेस्ट एनालिसिस। जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डिलीवरी क्या उठ रहा है। डिलीवरी देखना ज़रूरी है, इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ NSE वाला साइट में। और जितने भी ETF है फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर ETF ट्रेडर हो तो आप देख रहे होंगे नहीं ज़रूर, सिल्वर बीज को ही लेना। सिल्वर में बहुत सारे ETF है, आप वो सब में जाना नहीं है, आपको सिल्वर बीज में जाना है। सिल्वर बीज में क्यों जाना है वो मैं आपको NSE साइट में लेकर के इसका वॉल्यूम और इसका मार्केट कैपिटल दिखाता हूँ, ताकि आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, आप कोई भी रेट में बाय सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको तो मालूम है कि ETF में कितना प्रॉब्लम होता है बाय सेल करने में, वॉल्यूम नहीं रहता है बहुत सारे ETFs में। अच्छे ETFs में भी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें वॉल्यूम नहीं आता है, आप वो सेल नहीं कर पाओगे, बाय तो कर लोगे कोई रेट में। और हमेशा फ्रेंड्स ये याद रखिए, अगर आप ETF ट्रेडर हो तो इसको देख रहे होगे ना, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाय सेल करना है। कोई भी ETF को आप बाय कर रहे हो ना, लिमिट में बाय करो। कोई भी ETF को सेल कर रहे हो तो लिमिट में ही सेल करो, क्योंकि ETF में ये होता है जैसे मार्केट में मार दिया ना, उसके ऊपर वाला प्राइस, उसका नीचे वाला प्राइस, पता नहीं कहाँ कहाँ प्राइस वो टकरा करके फिर वो एक एवरेज अलग से मिल जाता है। अगर लिमिट में देना है, अगर मुझे वहीं है सेल करना है तो उसी लिमिट में आएगा तो मुझे सेल करना ही है, ठीक है। अभी आपको वो वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए मैं जो है आपको NSE इंडिया साइट में ले चलता हूँ। NSE इंडिया साइट में आ चुका हूँ फ्रेंड्स। मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा सिल्वर बीज, सिल्वर बीज। देखिए ये आ गया फर्स्ट वाला, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड सिल्वर बीज। ये देखिए ये है, क्या चल रहा है अभी, उसका प्राइस दिखा रहा है 82.53। और देखिए टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अभी तक जो है घंटे के अंदर अभी ट्रेडेड हुआ है 18.30 लाख का। 18 लाख का जो है ट्रेडिंग अभी तक हो चुका है, अच्छा खासा है। अभी तो पूरे दिन बचा हुआ है, 1 ही घंटा हुआ है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है। लेकिन ये तो वॉल्यूम तो उतना है, लेकिन हमें क्या है कि डिलीवरी भी तो देखना है, क्या डिलीवरी में हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डिलीवरी में जाइए, वॉल्यूम पे मत जाइएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिलीवरी दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, डिलीवरी उसका देखिए 93.05% की डिलीवरी है। इसका मतलब जितना मतलब ट्रेडिंग हुआ है तो ऑलमोस्ट उतना बाइंग ही हुआ है। इसका मतलब बाइंग सीवियर हो रहा है। मतलब 18 लाख का जो वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम है, उसमें जो है 95 लाख, मतलब 17 लाख से अप्रोक्स तकरीबन बाइंग हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग नहीं हो रहा है आज ETF में, अभी तक तो नहीं हुआ है। बाद में काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है, अभी सेल कौन करेगा, मैक्सिमम चांसेस है नहीं। सेल भी करते हैं जो मतलब ऊपर नीचे वाले 1-2% वाले, जो 1-2% मिल गया तो बाहर आ जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो वो सेम टू सेम चल रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा था कि जो है क्यों करना है इस पर ट्रेडिंग। ये देखिए उसका मार्केट कैपिटल मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट कैपिटल इसका है 3451 करोड़। भाई साहब ये बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है, ठीक है। तो ETF के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है, और बेसिकली निप्पॉन का है। तो इसमें बेसिकली वो कहने का मतलब है कम मार्केट वाला में भी आप पैसा लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो है आप वो, हमें क्या है कि हमें बाय सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ETF से जो बाय सेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पब्लिक को ये मालूम नहीं है कि ये जो ETF में, पब्लिक को ETF के बारे में मालूम नहीं है उतना। तो अगर धीरे धीरे जब पब्लिक ETF के ऊपर, ETF के नॉलेज आएगा, ETF के ऊपर उनको मालूम पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ETF पे ट्रेडिंग करने लगेंगे, स्टॉक्स छोड़ करके। भाई हर जगह में ट्रेडिंग किया है, हर घाट में पानी पिया है जो बोलते हैं ना हिंदी में, हर जगह में ट्रेडिंग किया है। हर फ्यूचर एंड ऑप्शन से लेकर के, इंट्राडे से लेकर के, कॉल पुट, ये वो सब में किया है। लेकिन फ्रेंड्स जो है मैं बता दे रहा हूँ ना, तो सिर्फ लास्ट में मैं यहीं पे आया, क्योंकि एक्चुअल शांति और एक्चुअल फियरलेस पैसा सिर्फ ETF में ही बनता है, स्विंग करके। और ये जो कॉल पुट एक दिन में इतने मिल जा रहा है, वो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इसी पे आप धीरे धीरे लॉट साइज अपना बढ़ा करके आप धीरे धीरे ट्रेडिंग कीजिए, ETF में कीजिए। ETF में जो सेफ्टी है ना, आपका पैसा कभी जीरो नहीं होगा। अगर गिरेगा तो, कोई भी ETF गिरेगा तो 4-5% गिरेगा, अगले दिन 2% आपको ऑफ मिलेगा। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है, मैं बताऊंगा। कोई भी ETF एक दिन में अगर 2.5% से ज़्यादा गिरता है ना, उसमें 50-60 हज़ार 1 लाख का पंच मारो, वो अगले दिन आपको 1,500-2 हज़ार तक प्रॉफिट, 2% तक ऊपर चला जाएगा। तो ETF है बहुत खास ही कि दिस इज़ नॉट ए पर्टिकुलर स्टॉक। ये क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स का पंच है। इस पर राम परफॉर्म करेगा, हरी परफॉर्म करेगा, भीम परफॉर्म करेगा, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। और हर 6 महीने में तो इसका जो है एक्सचेंज उसका वो करता रहता है, इसका बेड परफॉर्मेंस